गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th का जो राइटिंग पोर्शन है डिस्कस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, हम उसको सीख रहे हैं, जिसमें पहले भी जो शॉर्ट कंपोजिशन का जो टॉपिक है उसके काफ़ी वीडियोस हमने देखे। हमने लेटर राइटिंग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के लिए, जो कि 7 अंकों के लिए इसका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको बहुत ही धैर्य के साथ हमने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पहले तो समझा है और प्रत्येक लेटर के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी हमने काफ़ी देखा है। और अभी जो लेटर राइटिंग का आपका जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक अभी ये चल रहा है जो प्रेजेंट टाइम में, वो है बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के से पहले हमने कुछ एग्जांपल देखे जिनमें आपको किस प्रकार से कोई मैरिज सेरेमनी है, कोई रिंग सेरेमनी है, फेयरवेल पार्टी है या कुछ भी है, उसके लिए किस प्रकार से आपको कोई होटल है, कोई आपका हॉल है, ठीक है ना, वो किस प्रकार से बुक करवाना है। तो उसके लिए हमने एक देखा था, आपके कोई डिफेक्टिव वॉच है या वॉशिंग मशीन है, कोई टीवी सेट खराब है, उसके लिए किस प्रकार से आप अपने जो भी शॉपकीपर है, जो भी कंपनी, उसको किस प्रकार से अपना पत्र लिखते हुए अपना असंतोष जो है, अपना खेद जो है वो जाहिर करेंगे, उसके बारे में लिखा। हमने पिछले वीडियो में एक लेटर लिखा था, वो था किस प्रकार से आप ऑर्डर को प्लेस करते हैं, किस प्रकार से किसी भी कंपनी में ऑर्डर को लगाते हैं। उसी क्रम में आज फिर से एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए पत्र जो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप उसका एक क्वेश्चन नोट करेंगे और क्वेश्चन के बाद हम उसका जो आंसर होगा उसको देखेंगे किस प्रकार लिखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सभी वीडियोस जो है बहुत ही धैर्य के साथ देख रहे होंगे और निश्चित रूप से आपको ये पसंद भी आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। तो सबसे पहले आज हम लिखते हैं इसका एक क्वेश्चन। You are manager of Agrawal and Sons Jaipur. Write a letter to the Dell Computers न्यू दिल्ली, इसके लिए फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर लगाने के लिए ऑफ लैपटॉप्स कंपनी यूजेस। ठीक है, एज यू आर मैनेजर ऑफ, यहाँ पे नाम नहीं दिया मैंने, नाम भी लिख देते हैं, एज यू आर अक्षित या फिर अक्षिता, ठीक है ना, एज यू आर अक्षित या फिर अक्षिता, मैनेजर ऑफ अग्रवाल एंड सन्स, जो कि एक फर्म है जयपुर की। राइट अ लेटर टू दी डेल कंप्यूटर्स, के लिए आप एक पत्र लिखेंगे जो कि न्यू दिल्ली में है। फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर लगाने के लिए, ऑफ लैपटॉप्स का, फॉर कंपनी यूज, इसका आपको कंपनी, आपकी कंपनी की यूज के लिए कुछ लैपटॉप्स चाहिए, तो उसका ऑर्डर लगाते हुए आप डेल कंप्यूटर्स के लिए जो कि न्यू दिल्ली में है उसके लिए एक पत्र लिखेंगे। ये भी एक आपका ऑर्डर प्लेस करने का एक पत्र है, एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल को, इसके आंसर को लिखा जाएगा। तो देखें डियर स्टूडेंट्स के सबसे पहले जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं, भले एक ऑफिशियल लेटर हो, लेटर टू एडिटर हो, जॉब एप्लीकेशन लेटर हो या फिर बिजनेस लेटर हो, आप सबसे पहले जो है सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। और यहाँ पे सेंडर एड्रेस जो है वो कंपनी का नेम दे रखा है, जो था एज यू आर अक्षित या अक्षिता, मैनेजर ऑफ अग्रवाल एंड सन्स। तो अग्रवाल एंड सन्स जो है वो आपका सेंडर एड्रेस हो जाएगा, जो आप यहाँ पे लिख देंगे।
ठीक है, अग्रवाल एंड सन्स। और यहाँ पे कहाँ पे है, जयपुर। आपकी डेट आ जाएगी अगस्त 10, 2020। ओके, ये सेंड एड्रेस, थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे क्या कर दिया आपने, डेट कर दी। और एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे, किसके लिए लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं राइट ए लेटर टू दी डेल कंप्यूटर्स। तो सीधा फर्म के नाम से है, ऐसी स्थिति में आप आगे क्या लिखेंगे आपको पता है, MS डेल कंप्यूटर्स। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। डेल कंप्यूटर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। ये आपका रिसीवर्स या रेसिपिएंट एड्रेस हो गया, ये डेट हो गया, और ये आपका हो गया सेंडर एड्रेस। ठीक है, इसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आप कर देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही है आपका अबाउट प्लेसिंग एन ऑर्डर of laptops for company uses। यानी आपकी जो कंपनी है इसके यूज़ के लिए, कर्मचारियों के यूज़ के लिए आपको जो लैपटॉप्स की आवश्यकता है, जो दिया अबाउट प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ लैपटॉप्स फॉर कंपनी यूजेस। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब चूंकि यहाँ पे आपने सीधा फर्म के नाम से लिखा है या मैसर्स या MS लिखा है, ऐसी स्थिति में आपका जो सैल्यूटेशन होगा वो होगा बच्चों सर्स। ठीक है, यहाँ क्या कर दिया सर्स। अब जो मेन पार्ट आपका है, जो बॉडी ऑफ द लेटर है, जो मैसेज ऑफ द लेटर है, वो आप नीचे की लाइन से यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। आप लिखेंगे आई एम राइटिंग दिस लेटर। मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग यानी मैं लिख रहा हूँ, दिस लेटर यानी इस पत्र को, रिगार्डिंग आप जानते हैं हमने कई बार सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज़ किया है। रिगार्डिंग यानी संबंध में, रिगार्डिंग ऑफ ठीक है। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, रिगार्डिंग यानी संबंध में, ऑफ परचेज यानी खरीदने के संबंध में। किस चीज़ को खरीदने के संबंध में, परचेज ऑफ लैपटॉप्स ऑफ डेल कंपनी। ठीक है, कंपनी का नाम लिख दिया। ठीक है, कि डेल कंपनी के जो भी लैपटॉप्स हैं उनको खरीदने के संबंध में ये पत्र में लिख रहा हूँ। आप यहाँ लिख सकते हैं कि I have ordered, मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। I ordered I have ordered, मैंने ऑर्डर किया है 150 यानी 150 लैपटॉप्स का। किसके लिए, फॉर कंपनी यूजेस, यानी कंपनी के उपयोग के लिए मैंने 150 जो लैपटॉप्स हैं उनका ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हैं पे यानी अदा कर देना। आप लिख सकते हैं कि आई हैव पेड यानी मैं, आई हैव पेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, आई हैव पेड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख। मैंने 1 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो
पे कर दिया है फॉर इट, ये भी कैसे, फॉर दिस डील। फॉर दिस डील यानी इस सौदे के लिए मैंने 1 लाख रुपए का अमाउंट या जो रकम है उसको अदा कर दिया है। आप लिख सकते हैं आई एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मीन्स अपेक्षा करना, उम्मीद करना, आशा करना। आई एक्सपेक्ट दी शिपिंग, शिपिंग मतलब एक प्रकार से डिलीवरी करना, भेजना, पहुंचाना। आई एक्सपेक्ट दी शिपिंग ऑफ दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कर सकते हो या कर सकते हो आई एक्सपेक्ट दी शिपिंग ऑफ दी लैपटॉप्स, ठीक है ना। फ्रॉम 8 to 10 वर्किंग डेज, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ वर्किंग डेज या बिजनेस डेज कुछ भी लिख सकते हो। आई एक्सपेक्ट द शिपिंग ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम 8 to 10 वर्किंग डेज, यानी 8 से 10 जो वर्किंग डेज हैं उसके दौरान मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका लैपटॉप है, वो शिपिंग हो जाएगा, अर्थात पहुँच जाएगा। आप एक सेंटेंस यहाँ ये लिख सकते हैं, इफ any of the laptop, any of the laptop, यदि कोई भी लैपटॉप इज फाउंड यानी पाया जाता है फॉल्टी, मतलब किसी में कोई फॉल्ट हुआ, कोई खराबी हुई, कोई खामी हुई। इफ एनी ऑफ द लैपटॉप इज फाउंड फॉल्टी, तो आप लिखेंगे it will be returned, ये आपकी प्रोबेबल कंडीशन है। इफ एनी ऑफ द लैपटॉप इज फाउंड फॉल्टी इट विल बी रिटर्न, ठीक है ना। कहाँ पर रिटर्न किया जाएगा, आपके पास किया जाएगा, देखो टू योर कंपनी, आपकी कंपनी के लिए इसको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। एक एंडिंग फ्रेज आपको पता है, जो पिछले में भी जो लेटर था उसमें हमने लिखा था, so I request you to send the laptops, ठीक है, as soon as possible। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप सेंड यानी भेज दें लैपटॉप्स को एज सून एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको भेज दें। यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, थैंक यू, यहाँ पे लिख दो योर्स सिंसियरली। नाम आपका बच्चों के, लड़कों के लिए दे रखा था मैंने, अक्षित, और लड़कियों के लिए था अक्षिता, ठीक है। तो ये भी आपका जो ऑर्डर प्लेस करने का एक लेटर था वो बन के तैयार हो गया है। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी सेंटेंस में कोई समझने में दिक्कत हो तो उसको एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। ये आपने सेंड एड्रेस लिखा है अग्रवाल एंड सन्स, और फिर स्थान क्या है, शहर क्या है, जयपुर लिख दिया। आप लेटर जो है लिख रहे हैं, भेज रहे हैं अगस्त 10, 2020 को। आप किसको लिखा है, MS डेल कंप्यूटर्स, जो कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। अब MS क्यों लगाना पड़ा हमें, आपको पता है कि जब भी सीधा फर्म के नाम से कोई भी पत्र लिखा जाता है तो मैसर्स या MS लगाना आवश्यक होता है। आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में लिख दिया अबाउट प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ लैपटॉप्स फॉर कंपनी यूजेज, यानी कंपनी के उपयोग के लिए
मैं लैपटॉप्स का ऑर्डर जो है वो लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप सर्च करना पड़ेगा क्योंकि MS लगा है, MS नहीं होता, सीधा नाम या पद होता तो यहाँ सर कर देते। आपने लिखा आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये पत्र लिख रहा हूँ रिगार्डिंग यानी संबंध में, ऑफ परचेज यानी खरीदने के संबंध में, किसको, लैपटॉप्स को, ऑफ डेल कंपनी। आई हैव ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर किया है 150 लैपटॉप्स का, 150 लैपटॉप फॉर कंपनी यूजेज यानी कंपनी के उपयोग के लिए, या एम्प्लॉई यूजेज एम्प्लॉय के उपयोग के लिए। आई हैव पेड एन अमाउंट, आपने अगला सेंटेंस किया आई हैव पेड यानी मैंने अदा कर दिया है, एन अमाउंट यानी एक रकम, ऑफ 1 लाख यानी 1 लाख रुपए की रकम मैंने अदा कर दी है, फॉर दिस डील, इस सौदे के लिए। आई एक्सपेक्ट दी शिपिंग, मैं आशा करता हूँ कि आप शिपिंग कर देंगे, पहुँचा देंगे, ऑफ द प्रोडक्ट यानी इस लैपटॉप को या प्रोडक्ट को, उत्पाद को, फ्रॉम 8 to 10 वर्किंग डेज या बिजनेस डेज में जो भी होते हैं आप पहुँचा देंगे। इफ़ एनी ऑफ दी लैपटॉप, यदि किसी भी लैपटॉप को इस फाउंड यानी पाया जाता है फॉल्टी, ठीक है ना, खराब पाया जाता है, इट विल बी रिटर्न, इसको वापस कर दिया जाएगा टू योर कंपनी, आपकी कंपनी में। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है टू सेंड दी लैपटॉप्स, कि आप लैपटॉप भेज दें एज सून एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको भेज दें। आप चाहें तो इसमें बिल का भी लिख सकते थे, प्लीज सेंड दी बिल, ठीक है, कि आप कृपया करके एक बिल भेज दें, आफ्टर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम डिस्काउंट, आप ये भी लिख सकते हैं कि प्लीज सेंड दी बिल आफ्टर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम डिस्काउंट, यानी अधिकांश डिस्काउंट प्रदान करते हुए आप इसका जो बिल है वो भेज दें। आप चाहते तो उसको यहाँ पे सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, प्लीज सेंड बिल आफ्टर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो ये हो गया, नीचे आपका एंडिंग फ्रेज हो गया, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और आपका नाम हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये बिजनेस लेटर का एक और बहुत अच्छा सा छोटा सा एग्जाम्पल जो है वो हमके तैयार हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की आपको किसी भी पत्र में या किसी भी टॉपिक में अगर समझने में कोई भी दिक्कत रह जाती है बच्चों, आप अपने ग्रुप में मैसेज करके उस समस्या का समाधान है जो प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है बिजनेस लेटर भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर मैं अगले एग्ज़ाम की बात करूं 2021 के, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर के इसको मेहनत करके अच्छी तरह से तैयार करना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, और आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।